सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम क्षितिज पुस्तक में जानेंगे गद्य खंड में दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। तो सर्वप्रथम आइए हम जान लेते हैं पाठ की रूपरेखा। पाठ की रूपरेखा किस प्रकार है, आइए जानते हैं। नीति विषयक मूल्यों पर आधारित प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने भारतीय कृषक समाज में पशु और मनुष्य के भावनात्मक संबंधों का जीवंत और उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुंशी प्रेमचंद ने ये बोध कराने का प्रयास भी किया है कि स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है, परंतु स्वतंत्रता सहजता से प्राप्त नहीं हो पाती। उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए निरंतर संघर्ष करते हुए प्रयासरत रहना पड़ता है। तो छात्रों, ये तो थी पाठ की रूपरेखा और दो बैलों की कथा जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो आज हम उनका भी जीवन परिचय जान लेते हैं। ये जीवन परिचय जानना अत्यंत आवश्यक है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में लमही गांव में हुआ था, जो कि बनारस में है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्हें बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया। वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से वे लेखन कार्य करने लगे। प्रेमचंद की कहानियाँ 8 भागों में मानसरोवर में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गवन, कर्मभूमि और गोदान। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में किसानों की दुर्दशा, शोषितों की व्यथा, समाज में स्त्री की दुर्दशा आदि का चित्रण किया है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सरल व सहज भाषा का प्रयोग किया है, जिसके कारण उनकी रचनाएं आम जनता में लोकप्रिय हैं। उन्होंने बड़ी से बड़ी बात को सरल शब्दावली में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में तत्सम, तद्भव, अरबी एवं फारसी के शब्दों का कुशल प्रयोग मिलता है। प्रेमचंद का निधन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था। आइए अब जानते हैं दो बैलों की कथा का सार। इसका सारांश किस प्रकार है, आइए जानते हैं। जानवरों में गधे को सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, क्योंकि वह सबसे सीधा तथा सहनशील है। वह सुख दुख तथा हानि लाभ दोनों में ही एक समान रहता है। भारतीयों को इसी सहनशीलता तथा सीधेपन के कारण अफ्रीका तथा अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ा था। गधे से थोड़ा ही कम सीमा जो सीधा प्राणी है वो है बैल। उसका स्थान गधे से नीचा है, क्योंकि वह कभी कभी अड़ जाता है। झूरी के पास हीरा और मोती नाम के दो बैल थे। वे दोनों ही पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहते रहते उनमें आपस में बहुत प्रेम हो गया था। वे हमेशा साथ साथ ही उठते बैठते व खाते पीते थे। वे आपस में एक दूसरे को चाट कर तथा सूंघ कर अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे। दोनों आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते थे। झूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बेचारे बैल ये समझे कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे जाना नहीं चाहते थे। जैसी तैसे वे झूरी के साले गया के साथ चले गए, किंतु उनका वहां मन नहीं लगा, अतः उन्होंने चारा नहीं खाया। रात को दोनों बैलों ने सलाह की और चुपचाप झूरी के घर की ओर चल दिए। सुबह चरनी पर खड़े बैलों को देखकर झूरी बहुत खुश हुआ। घर के तथा गांव के बच्चों ने भी तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। झूरी की पत्नी नाराज होकर उन्हें नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने बैलों को सूखा चारा डाल दिया। झूरी ने नौकर से चारे में खली मिलाने को कहा, परंतु मालकिन के डर से उसने खली नहीं मिलाई। दूसरे दिन गया दोबारा हीरा मोती को लेकर गया। इस बार उसने उन्हें मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया तथा खाने को सूखा चारा डाल दिया। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और अगले दिन हल जोतने से मना कर दिया। गया ने उन्हें डंडों से मारा। उन्होंने हल जोत जुआ सब तोड़ दिया और भाग गए।
किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियां थीं, अतः पकड़े गए। अगले दिन उन्हें फिर से सूखा चारा मिला। शाम के समय भैरों की नन्ही लड़की 2 रोटियां लेकर आई। वे उन्हें खाकर प्रसन्न हो गए। लड़की की सौतेली माँ उन्हें बहुत परेशान करती थी। मोती के दिल में आया कि वह भैरों तथा उसकी पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का स्नेह देखकर चुप रह गया। अगली रात उन्होंने रस्सियां तुड़ाकर भागने की तैयारी कर ली। रस्सी को कमजोर करने के लिए वे उसे चबाने लगे, पर उसी समय नन्ही लड़की आई और दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी। किंतु फिर लड़की के स्नेह में हीरा मोती नहीं भागे। तब लड़की ने शोर मचा दिया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा भागो। लड़की की आवाज सुनकर हीरा मोती भाग खड़े हुए। गया तथा गांव के अन्य लोगों ने पीछा किया। इससे दोनों रास्ता भटक गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के किनारे पहुंचे। खेत में मटर की फसल खड़ी थी। दोनों ने खूब मटर खाई, मस्ती में उछल कूद करने लगे। तभी अचानक एक सांड आ गया और दोनों डर गए। समझ में नहीं आ रहा था कि मुकाबला कैसे करें। हीरा की सलाह से दोनों ने मिलकर आक्रमण किया। सांड जब एक बैल पर आक्रमण करता तो दूसरा बैल सांड के पेट में सींग गड़ा देता। सांड दो शत्रुओं से लड़ने का आदि नहीं था, अतः बेदम होकर गिर पड़ा। हीरा मोती को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छोड़ दिया। जीत की खुशी में मोती फिर मटर के खेत में जाने लगा। आदमी लाठी लेकर आए। आदमी लाठी लेकर आए और फिर क्या हुआ कि दोनों उन्हें देखकर भाग गए, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और कीचड़ में फंस जाने के कारण वह पकड़ा गया। उसे कीचड़ में फंसा देखकर हीरा भी आ गया। आदमियों ने दोनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद कर दिया। काजी हाउस में उन्हें दिन भर कुछ भी खाने को ना मिला। वहां पहले से ही कई बकरियां, भैंसें, घोड़े तथा गायें थीं। सभी मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के मारे हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। रात में हीरा के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। उसने सींगों से दीवार पर वार करके कुछ मिट्टी गिरा दी। लालटेन लेकर आए चौकीदार ने उनको कई डंडे मारे और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने उसे चिढ़ाया। हीरा ने उत्तर दिया, यदि दीवार गिर जाती तो कई जानवर आजाद हो जाते। हीरा की बात सुनकर मोती को भी जोश आ गया। उसने बची हुई दीवार गिरा दी। सारे जानवर भाग गए, गधे नहीं भागे। बोले, भागने से क्या फायदा, फिर पकड़े जाएंगे। मोती ने उन्हें सींग मारकर भगा दिया। हीरा जो था उसने मोती को भाग जाने के लिए कहा, किंतु मोती हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। सुबह होते ही काजी हाउस में खलबली मच गई। उन्होंने मोती को बहुत मारा तथा मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया। हीरा मोती को काजी हाउस में बंद हुए 1 सप्ताह हो गया था। उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता था। दिन में एक बार केवल पानी मिलता। दोनों सूख कर ठठरी हो गए। एक दिन नीलामी हुई। उनका कोई खरीदार न था। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। कसाई उन्हें भगा रहा था। रास्ते में उन्हें गाय बैलों का एक झुंड दिखाई दिया। सभी जानवर उछल कूद कर रहे थे। हीरा मोती सोचने लगे कि ये कितने स्वार्थी हैं, इन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। अचानक हीरा मोती को लगा कि वे रास्ते उनके जाने पहचाने हैं। उनके कमजोर शरीर में फिर से जान आ गई। उन्होंने भागना शुरू कर दिया। झूरी का घर नजदीक आ गया। वे तेजी से भागे और थान पर खड़े हो गए। झूरी उन्हें देखते ही दौड़ा और उनके गले लग गया। बैल झूरी के हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ लीं। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैंने इन्हें नीलामी से खरीदा है। वह बैलों को जबरदस्ती लेकर चल दिया। मोती ने उस पर सींग चलाया तो उसे भागकर गांव से दूर कर दिया। झूरी ने नादों में खली, भूसा, चोकर आदि दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो छात्रों, ये तो था हमारा 2 बैलों की कथा का सारांश। आप सुरक्षित रहें, निरोगी रहें, खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम अपनी कक्षा का समापन करते हैं। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।